तो दोस्तों तीसरा नंबर है कि सेडोवा के युद्ध में, है ना, किसकी पराजय हुई। तो सेडोवा या सेडोन दो युद्ध होता है ना, सेडोवा और सेडोन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। तो सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, जल्दी बताइए आप लोग। तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, है ना। कौन हारा था भाई, तो ऑस्ट्रिया हारा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो इसका हो जाएगा मेजनी, है ना। किसने किया था भाई, मेजनी ने किया था, है ना। फिर है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, लेनिन ने। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन भाई साहब किसने किया था, सी नंबर, ट्रस्की ने। किसने किया था, सी नंबर, ट्रस्की। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका डी आंसर होगा, कौन है, कार्ल मार्क्स, है ना। आप लोग मारते जाइए, मारते ले जाइए एकदम। इस बार कुछ नहीं, इस बार 40 में 80 में 40 मारना है, 40 में 40 कंफर्म करके आना है, कोई भी एक गलती नहीं करेगा। चलिए आगे, हो ची मिन का मूल नाम क्या था, हो ची मिन का मूल नाम क्या था, जल्दी से, सी नंबर, कौन सा, न्यूएन आई क्योक। कौन था, न्यूएन आई क्योक, है ना। अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। 9 नंबर क्वेश्चन कि नरोत्तम सिहानु के कहाँ के शासक थे, तो कहाँ के शासक थे, बी नंबर, कंबोडिया के थे, है ना। नरोत्तम सिहानु जी थे कहाँ के, कंबोडिया के शासक थे। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 10 के ए 1887 में। फिर है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। 11 के कौन है, सी सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, किस तिथि को हुआ भाई साहब, इस सबको जानता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कि 13 नंबर कि पूर्ण गणराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, है ना, किस अधिवेशन में पारित हुआ, 13 के क्या नंबर होगा, ए नंबर, 1929 लाहौर अधिवेशन में, है ना, 1929 लाहौर अधिवेशन में। फिर वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो, ए नंबर, कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोग बताते जाइए, साथ में कमेंट करते जाइए कि सही है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करते जाइए आप लोग। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, 15 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, सी नंबर, है ना, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। फिर 16 नंबर, जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहा की थी, 16 के ए नंबर, कहां पे, तो कहां पे, साक्षी में। 17 नंबर कि 1838 के चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी, तो चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी, बी नंबर, कहां पे, इंग्लैंड में हुई थी, है ना। फिर वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया भाई, डी नंबर, सैमुअल क्रॉम्पटन, है ना, क्रॉम्पटन ने। फिर भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 19 के बी नंबर, 1881 में, ठीक है। फिर 19 नंबर, 19 हो गया। फिर 20 कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो 19 के कितना, सॉरी 20 के कितना होगा, तो ए नंबर होगा, 1898 में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देश में किस एक देश में है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है, तो किस एक देश में है, बी नंबर, कौन में है भाई, भारत में है, ठीक है। अभी तक आपका कितना सही हुआ 20 में, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्न इनमें कौन सा एक बात गलत है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है जी, ऐसे होता है,
धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? नहीं ना। तब फिर 22 है कि बी नंबर की सभी लोगों को एक ही धर्म मानने को आजादी देता है, एकदम देता है भाई साहब, क्या नहीं देता है। और एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, एकदम करता है। यह धर्म के राजकीय धर्म बनाता है? नहीं, है ना। कोई भी राज्य एक देश के मतलब एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बना सकता है, ये गलत होगा। फिर 23 है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 23 के बी नंबर होगा, है ना, कि 1971 में। ठीक है। फिर अगला है कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है भाई? तो 24 के 1%। महिलाएं अब ज्यादा जागरूक हो रही है। तभी बोला जाता है ना, हाँ जी, कि अगर घर के कोई एक लड़की शिक्षित होती है तो समझिए पूरा समाज शिक्षित हो रहा है। इसलिए आप लोग लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, तब न जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को कौन सुलझाता है? बताइए।